ईरान की जनता सड़कों पर है। ईरान में तख्ता पलट की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। खामनेई शासन का विरोध इतना है कि विद्रोह कंट्रोल करने में ही 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में अगर तख्ता पलट हुआ तो खामनेई ने जिस शाह का तख्ता पलट 80 के दशक में किया था, उनका बेटा रजा पहलवी ईरान की सत्ता का मालिक बनेगा। आज के इस वीडियो में ये समझेंगे कि क्या खामनेई का तख्ता पलट भारत के लिहाज से ठीक रहेगा। क्या रजा पहलवी का ईरान पर काबिज होना भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। रजा पहलवी हिंदुस्तान समर्थक होगा या पाकिस्तान समर्थक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान सुलग रहा है। जनवरी की ठंड में तेहरान से लेकर मशहद तक सड़कों पर जो नारे गूंज रहे हैं, उनमें एक नाम बार बार आ रहा है और वो नाम है रजा पहलवी का नाम। रजा पहलवी ईरान के पुराने राजा शाह के बेटे हैं। प्रदर्शनकारी अयातुल्ला खामनेई के शासन से बहुत तंग आ चुके हैं और शाह शासन की वापसी चाहते हैं। सुनने में ये लोकतंत्र की जीत जैसा लग सकता है, लेकिन भारत के लिए ये जश्न मनाने का नहीं बल्कि सावधान होने का समय है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप दोस्तों। ईरान का शाह परिवार पाकिस्तान समर्थक था, जबकि खामनेई भारत के लिए रणनीतिक तौर पर मददगार थे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसको समझने के लिए आपको वक्त में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। बात है 1979 से पहले की, जब ईरान में रजा पहलवी के पिता शाह मोहम्मद रजा पहलवी का राज था। तब ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। शाह का मानना था कि पाकिस्तान का अस्तित्व ईरान की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वो पाकिस्तान को एक बफर स्टेट यानी कि सुरक्षा दीवार की तरह मानते थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 का युद्ध हुआ तो ईरान ने खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया। शाह ने पाकिस्तान को मुफ्त में तेल दिया, अपने F-86 लड़ाकू विमान पाकिस्तान की मदद के लिए भेजे। जब भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर भारी पड़ रही थी तो पाकिस्तानी विमानों को ईरान के हवाई अड्डों पर शरण दी गई थी, जिससे वो भारतीय बमबारी से बच सके। शाह ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को आक्रमणकारी तक कहा था। दरअसल दोस्तों, उस दौर में ईरान के शाह अमेरिका के सहयोगी थे, जबकि भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। पाकिस्तान और ईरान दोनों सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। ये एक अमेरिकी सुरक्षा गठबंधन था, इसीलिए शाह का ईरान पाकिस्तान का दोस्त है। आज की तारीख में भी शाह के बेटे रजा पहलवी को अमेरिका ने शरण दी हुई है। ट्रंप का भी झुकाव कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ देखा गया है। 1979 में इस्लामी क्रांति हुई, खामनेई सत्ता में आ गए। दुनिया को लगा कि एक कट्टर शिया देश भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए मुसीबत बन जाएगा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स ने बाजी पलट दी। अयातुल्ला ने अमेरिका को शैतान घोषित कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का करीबी था, इसलिए ईरान और पाकिस्तान के बीच दूरी आ गई। पाकिस्तान सुन्नी बहुल देश है और वहां सऊदी अरब का प्रभाव बढ़ा। ईरान शिया देश है, ईरान सऊदी का दुश्मन है। सऊदी अरब की दुश्मनी ने पाकिस्तान को ईरान से दूर कर दिया। इसने ईरान को भारत के करीब किया 90 के दशक में, जब पाकिस्तान समर्थित तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो भारत और ईरान ने मिलकर नॉर्दर्न अलायंस यानी कि अहमद शाह मसूद की मदद की थी। ये भारत ईरान दोस्ती का सबसे सुनहरा पल था। ताज़ा हालात इशारा कर रहे हैं दोस्तों कि खामनेई शासन कमजोर पड़ रहा है। अगर रजा पहलवी सत्ता में आते हैं या ईरान में पश्चिम समर्थक सरकार बनती है तो भारत के लिए समीकरण बदल सकते हैं। रजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं और पूरी तरह से पश्चिमी सोच के हैं। अगर वे सत्ता में आते हैं तो ईरान और अमेरिका फिर दोस्त बन जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान, जो हमेशा अमेरिका का पिट्ठू बनने की कोशिश करता है, फिर से ईरान का लाडला बन सकता है। अभी भारत के लिए ईरान इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं देता है। अगर ईरान पाकिस्तान की दोस्ती हो गई तो चीन, ग्वादर पोर्ट और ईरान के बीच भी नए समीकरण बन सकते हैं, जिससे भारत का चाबहार प्रोजेक्ट कमजोर पड़ सकता है। भावनात्मक रूप से तो हम ईरान के लोगों की आजादी का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन खामनेई का ईरान भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद रहा है। अगर ईरान में तख्ता पलट हुआ तो भारत के लिहाज से ठीक नहीं होगा। अमेरिकी इजरायली ताकतें ईरान में विरोध के सुरों को ताकत दे रही हैं। ईरान की आर्थिक तौर पर खस्ता हालत तख्ता पलट की तरफ जबरदस्त इशारा कर रही है। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।